हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग की 5 टिप्स आपके पास लेके आऊँ जो हमारे जीवन के लिए, हमारे पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कारगर रहेगी। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग हमको क्यों जरूरी है, पब्लिक स्पीकिंग हमको कैसे करनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग हमको कौन से समय में करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कितना समय करना चाहिए, हम मंच में बोल पाएँ, हम बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्टिविटी बन पाएँ, हम 1 to 1 बात करें चाहे हम पब्लिक बात करें, तो हमारे जीवन में कैसे पब्लिक स्पीकिंग का जो वैल्यू एड हो सके, लोगों को हम बता सकें कैसे किस तरीके से हम करें। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग ऐसी साधारण कला है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कलाओं में से एक है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, इस पब्लिक स्पीकिंग की कला को जल्द से आपके हैबिट में डाल देना चाहिए ताकि हमारे इस देश का हर एक नागरिक पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी कर सके। दोस्तों, चेहरे के भाव से आपके पास सामने वाला अगर परखे तो आपके पास पूरे तरीके से उत्साह भरा हो, पूरे तरीके से ईमानदारी भरा हो, ताकि लोग आपके पास एक बार जो देखे, एक बार जो सुने, आपके पास आपका ही हो जाए। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स नंबर 1 है कि हमको एक अच्छी तैयारी करना चाहिए। एक अच्छी तैयारी कैसे करें? दोस्तों, जो विषय में आपको बोलना है, जिस विषय में के बारे में आपको मंच में बोलना है, पब्लिक के सामने बोलना है, तो इसकी एक अच्छी सी जानकारी आपके पास हो। चाहे आपको बुक के माध्यम से आपको जानकारी मिले, चाहे आपको न्यूज के माध्यम से जानकारी मिले, चाहे लोगों के माध्यम से जानकारी मिले, लेकिन वो एक सटीक जानकारी सामने वाले के पास देना ताकि आपके पास सामने वाले वैल्यू एड कर सके, आपका हर एक शब्द लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू एड हो सके। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उस पॉइंट में बराबर से आपको नोट करके जाना है और उसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है और बिल्कुल साधारण भाषा में देना है और उदाहरण दे दे के सीखना है। और या फिर हो सकता है स्टोरी के माध्यम से आप उदाहरण दे, हो सकता है अपने रियल लाइफ के उदाहरण के बारे में दे, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर बिजनेस के बारे में दे, लेकिन आपको उदाहरण दे दे के समझाना है ताकि वो सहज भाषा में आपकी बातों को महत्व दे के आपके साथ जुड़ सके। दोस्तों, बात करें दूसरा पॉइंट की, तो हमको ग्राहकों को या फिर हमारे जो ऑडियंस, हम जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं उसके बारे में हमको फुल नॉलेज होना। नॉलेज कैसे होना चाहिए दोस्तों? जब तक आप सामने वाले के पास अगर सवाल नहीं करेंगे, जैसे आप मंच में गए, सबसे पहला सवाल करें, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं? आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हाउस वाइफ है? दोस्तों, इस तरीके से आपको मंच में जाते ही तुरंत बोलना है ताकि आप ग्राहक को या फिर आपके ऑडियंस को आप समझ पाए। उस समझने के बाद आपके पास जो भी शब्द जो भी आप निकालें वो बिल्कुल कैलकुलेट हो। ऑडियंस के रुचि के बारे में आपको बात करना है। ऑडियंस की अगर उम्र अगर जान सकते हैं, ऑडियंस के अगर आपके पास जो भी वर्किंग जो भी कर रहे हैं उसको जान सकते हैं, तो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट आपके पास शब्द निकलेगा। दोस्तों, जो भी संशय होता है हमारे ग्राहक का, हमारी ऑडियंस का, उसको आपको बिल्कुल समाधान करना है। जो भी तरीके से उसका जो भी जिज्ञासा है उसको हमको पूरे तरीके से हमको क्लियर करना है कि क्या वो क्वेश्चन कर रहा है, किस तरीके से हमको जवाब देना है, कैसे मुस्कुरा के देना है, किस तरीके से उससे बात करके देना है। तो आपके पास बहुत सारे जीवन में आपके पास बहुत ही अच्छे वैल्यू हो पाएगा। दोस्तों, बात करें तीसरा पॉइंट की, तो हमको साफ सुथरा शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे जैसे आप मंच में जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपका जो शब्द है बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से निकलते जाएगा। जैसे जो भी आपको शब्द निकालना है उस शब्द के हिसाब से आप हजारों शब्द आप निकाल सकते हैं। तो जिस विषय में आपको बोलना है उस विषय में आपके पास बहुत सारी चीजों में आपके पास जानकारी हो, और जैसे जैसे आप आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करते जाएंगे तो सामने वाला आपके पास बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो सकता है। जैसे इस कैमरा में आई कांटेक्ट के साथ मैं बात कर रहा हूं तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की एक ही कला है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की कला को बहुत ही बेस्ट से बेस्ट आप सीख सकते हैं और बहुत ही कम दिनों में आप सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे टोन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, जैसे जैसे हमारा जो टोन है, कोई बड़ा लेवल से बात करना है या फिर कोई छोटा लेवल से बात करना है या फिर कोई चीज आपको एक सीक्रेट जानकारी देना है, तो उसका जो टोन है आपको नीचे ऊपर करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी जो चीजें में आपको पब्लिक स्पीकिंग में जानकारी हासिल करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें चौथा पॉइंट के, तो हमको शारीरिक भाषा का उपयोग करना है। जैसे जैसे मैं मान लो जाए इस वीडियो में अगर मेरे को आप देख रहे होंगे, तो वीडियो में जैसे जैसे मेरा जो भी बात कर रहा हूं तो उसका मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे मेरा कैमरा का आई कांटेक्ट है, या फिर जो भी मैं बोल रहा हूं, हाथ को हिला रहा हूं, इधर वो हिला रहा हूं, उधर हिला रहा हूं, नंबर 1 बोल रहा हूं तो ऐसे कर रहा हूं, या फिर कोई भी चीज मैं आपको कर रहा हूं, तो सबसे पहला होता है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, वो भी परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज आपके पास बहुत ही बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी सैकड़ों ऑडियंस बैठे हैं, हजारों ऑडियंस बैठे हैं, उसमें से आपको परफेक्ट रहना
पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी आपके ऊपर है, आपका पर्सनालिटी आप बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को अपडेट करते जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग है, तो ऑटोमेटिक आपके पास जो भी ऑडियंस है आपके पास कनेक्ट होना शुरू होते जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें 5वां पॉइंट के, तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर बिना प्रैक्टिस के करेंगे तो सामने वाला इंप्रेस नहीं हो पाएगा। जो भी जानकारी अगर रख रहे हैं बिना अगर प्रैक्टिस का अगर करें तो आपके पास हो सकता है बड़ा जानकारी देना हो, लेकिन आपके जो बोलने की जो कला से सामने वाले का अगर प्रभावित ना कर सके तो बड़ा जानकारी एक छोटा जानकारी में भी बदल सकता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, रोज आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर एक शब्द को 100 बार बोलते जाएंगे। जैसे मान लो आपको 10 मिनट का आपको बात करना है, 10 मिनट का आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है मंच में, तो कम से कम 10 घंटे का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर पूरे एक दिन का अगर पब्लिक स्पीकिंग का पूरे तरीके से आपको अगर क्लास लेना है तो कम से कम आपको पूरे 10 दिन 15 दिन महीनों भर का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके आपके पास जो शब्द आएंगे, तब जाके आप समझा पाएंगे, तब जाके ऑडियंस को समझ पाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिस 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 के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। प्रैक्टिस जैसे जैसे मैंने मान लो दिन रात मैंने 3-4 महीने पब्लिक स्पीकिंग को पूरे तरीके से मास्टर किया, आप भी कर सकते हैं और बिल्कुल दुनिया जीत सकते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं पब्लिक स्पीकिंग में आ सकता है, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हम एक नेक्स्ट लेवल में जाना चाहें, हमारे रिलेशनशिप हो, बहुत सारी चीजों में हमारे पब्लिक स्पीकिंग मदद करता है। और पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे जिस यूट्यूब से जुड़े रहिए और बहुत सारे हमारे पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम होता है, उस पब्लिक स्पीकिंग के फ्री प्रोग्राम में आप शामिल होकर उस पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे आप मास्टरी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को फैला दें ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलते रहे। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।